नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। आज हम कक्षा 8 की एक नई प्रश्नावली की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बीजीय व्यंजक और सरल समीकरण। इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले चलिए आइए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले बीजीय व्यंजक, हमने ना ये पहले भी पढ़ा है। बीजीय व्यंजक होता क्या है? बीजीय व्यंजक हम उस समीकरण को कहते हैं जिसके अंदर समता का साइन नहीं होता, जैसे कि जिसमें चर और अचर भी होते हैं, जैसे 3x + y, 5x + 1, 2x + 3, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक। इसी के साथ हमारे पास एक वर्ड आता है पद। ठीक है, पद क्या होते हैं? पद जो होते हैं, जैसे कोई भी गुणनखंड लिया हमने, ये अगर हमको ये वाला जो व्यंजक ले लेते हैं, ठीक है, ये व्यंजक जो है ये कितने पदों से मिलकर बना है? 2 पदों से, एक ये और एक ये है इसका पहला पद और ये है इसका दूसरा पद। ठीक है, ये 2 पदों से मिलकर बना है। इसी प्रकार इन पदों के आधार पर ही हमारे क्या है, व्यंजकों के और समीकरणों के नाम भी रखे हैं, जैसे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। इन्हें हम व्यापक रूप से अभी पढ़ेंगे। अब इसमें ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, मतलब कि ये जो पद है और ये दो कितने पद है? 2 पद है। इसके अलावा एक चीज़ आती है हमारे पास गुणनखंड। जैसे मैंने ये जो पहला पद है मैं लेती हूँ 2x, तो 2x बना किससे है? 2 और x से। तो कोई भी पद हो, किसी पद का जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है वो क्या कहलाता है? ये तो कहलाया उसका गुणांक। ठीक है, और ये क्या है? एक दूसरे के गुणनखंड है। अब जैसे इसका गुणनखंड ये है और इसका गुणनखंड ये है, और जब इस चर पद का जो संख्यात्मक गुणा है, जिस चीज़ से ये गुणा हो रहा है, वो कहलाता है गुणांक। ठीक है, तो इसका गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? 2। इसी प्रकार अगर हम एक पद, द्विपद और त्रिपदी को थोड़ा अच्छे से पढ़ें तो हम पाते हैं एक पदी क्या होते हैं? एक पदी वो व्यंजक जिसमें एक पद हो, जैसे 3x, 5y, 2xy, ये क्या है? ये इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है और इसमें भी एक पद है, तो ये हुए एक पदी। नेक्स्ट हम अगर पढ़ते हैं द्विपदी। द्विपदी के अंदर होते हैं 2 पद, जैसे कोई भी हमने लिया 12x + y, जैसे कि 3x + 2y, जैसे कि 5x + 3, ये हुए हमारे द्विपदी, क्योंकि इनके अंदर 2 पद है। त्रिपदी में इसी हिसाब से, जैसे 3x + y + 2, इसमें 1 2 3, ये हुए हमारे त्रिपदी। ठीक है, इसके अंदर हमारे 3 पद होते हैं, जैसे 3x + 2 + 1। अब अगर हम देखो, ये इसे मैं ना त्रिपदी क्यों नहीं कह पाऊंगी? क्योंकि ये आगे सोल्व हो रहा है, 3x + 2 + 1 3, तो ये क्या हो गया? द्विपदी व्यंजक हो गया हमारे। नेक्स्ट है जैसे 2x² + y + 3, इनमें क्या है? 3 पद है। अब एक वर्ड आता है हमारे पास बहुपद। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जिसमें 3 से ज़्यादा पद हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद हम जो है इन तीनों को कह सकते हैं, इन तीनों को व्यापक रूप से नाम दिया गया है बहुपद। अगर कोई समीकरण हो, कोई चर और अचर वाले कोई पद हो हमारे पास, तो हम उनको व्यापक रूप से क्या कह सकते हैं कि ये एक बहुपद है। इसी प्रकार हमारे एक चीज़ और आती है, समान बहुपद और असमान बहुपद। ये समान पद और असमान पद, जैसे कि समान पद होते हैं, जैसे मैंने कोई समीकरण लिखी 7x + x², और इसी के बाद मैंने नेक्स्ट लिखी 7xy + 5x। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखी 2xy + x² + और 2x, ये मैंने लिख दी। ठीक है, अब इसमें समान पद कौन कौन से होंगे? समान पद जिसमें उसका चर समान हो, ये जैसे x वाला, इसका चर है x। ठीक है, तो इसमें ये 7x है, इसमें x वाला है 5x, और इसमें x वाला पद है हमारे 2x। इन सब के चर समान है, चर की घात समान है। वैसे इसका भी x है, लेकिन इसकी घात क्या है? 2 है, तो ये हुए हमारे समान पद। अगर नेक्स्ट समान पद हम देखें तो इधर है x² और x² का एक और है हमारे
एक्स स्क्वायर, ये समान पद है। नेक्स्ट हम देखें तो 7xy और 2xy, ये क्या है, समान पद है, क्योंकि इनके चर समान है, इनके चर के घात समान है, ठीक है। और जो अलग अलग होंगे वो समान पद होंगे। इसी के आगे हमारे पास ये जो है एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, इनका हम आगे योग करना, इनको घटाना, गुणा करना आदि पहले बेसिक चीजें इसमें सीखेंगे और उनके क्वेश्चंस को हम बाद में सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इन जो व्यंजक होते हैं, ये बीजीय सरल समीकरण होती हैं, हम इन्हें आपस में गुणा कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि एक पद जो होते हैं, एक पदी व्यंजक जो होते हैं, उन्हें एक पदी से गुणा करना। एक पदी व्यंजक को एक पदी से गुणा करना। गुणा करना अगर हम देखते हैं तो जैसे कोई भी एक पद वाला व्यंजक, जैसे मैंने 2x को इंटू करना है किससे, 3x स्क्वायर से, ठीक है। जैसे मैंने इंटू करना है 2xy को इंटू करना है मेरे को 5x से, ठीक है। तो आप करोगे क्या, अगर आपको करना है तो पहले सीधा सीधा क्या करना है, इनके ये जो होते हैं ना अचर, इन्हें इंटू कीजिए, 2 इंटू 3 इंटू, और नेक्स्ट इधर इसके जो चर है वो है x और इसका चर है x स्क्वायर, ठीक है। तो 2 को 3 से इंटू किया 6 और x और x स्क्वायर। अब है ना, हमको करना क्या होता है, अगर हम कभी भी किसी चर को गुणा करते हैं तो उनकी घात जुड़ जाती है। तो ये x स्क्वायर है और एक x इधर है, तो कितना हो गया, x क्यूब। तो इसका आंसर हो गया हमारे 6x क्यूब। अब इसमें भी हम यही करेंगे, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से और इधर मैंने इंटू कर दिया x को इंटू किया xy से, ठीक है। तो 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 10, x को x से किया x स्क्वायर और ये y का y, ठीक है। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक पद को गुणा करना द्विपद से। किसको, एक पद को, ये मार्कर छोड़ूंगा, एक पद को द्विपदी से गुणा करना, एक पदी को द्विपदी से गुणा करना। करते हैं, कोई भी एक पद है, मेरे पास है 3x, इसको मेरे को इंटू करना है। कोई भी द्विपद है जैसे कि 2xy प्लस के 3, ठीक है ना। और जैसे ये जो एक पद है, इसको अगर मुझे इस द्विपद से गुणा करना है तो ब्रैकेट खोलते, ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट खोलते 2xy आ गया तो मेरे को इससे इंटू करेंगे, नहीं। ये जो पद है मुझे एक बार इसको इससे इंटू करना पड़ेगा और एक बार इससे इंटू करना पड़ेगा। तो 3x को मैं 2x से इंटू करती हूँ, तो मैंने जैसा कि हमने ऊपर देखा था, पहले संख्या और संख्या को इंटू करेंगे। 3 और 2 को मैंने इंटू किया 6। अब इसके चर को और इसके चर को अगर मैं इंटू करती हूँ तो x और x स्क्वायर हो जाएगा इंटू करने पर। जोड़ना नहीं है, इंटू करना है, ठीक है। जोड़ने पर तो 2x हो जाता है, x को x से इंटू किया x स्क्वायर और ओनली y बचा, तो ये y, ठीक है। बीच में हमारे इसके साइन कौन सा है, प्लस का, तो वो यहाँ आ जाएगा। 3x को ओनली 3 से इंटू करेंगे। अब हमारे पास इस वाले के पास तो चर है ही नहीं, तो 3 को 3 से इंटू किया 9 और x उसके पास चर नहीं है, तो ये ओनली x ही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल, 2xy को मैंने इंटू किया 3xy प्लस xy से, ठीक है। इसको मैं पहले इससे इंटू करूँगी, फिर इसी को मैं इससे इंटू करूँगी। तो 2 को मैंने 3 से इंटू किया 6, x को मैंने x से इंटू किया x स्क्वायर, y को y से किया y स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो ये प्लस। अब ये पूरा 2xy किससे इंटू होगा, इससे। अब इसके पास अचर नहीं है, मतलब कि एक है, तो 2 को 1 से इंटू किया 2, x को x से इंटू किया x स्क्वायर और y को y से इंटू किया y स्क्वायर। इसी को उतारिए, नेक्स्ट करते हैं। हमने एक पदी को एक पदी से गुणा करना देख लिया था और एक पदी व्यंजक को द्विपदी से गुणा करना भी देख लिया था। नेक्स्ट है हमारा कि हम एक पदी जो व्यंजक है हमारा, उसको त्रिपदी व्यंजक से कैसे गुणा करें, उसको त्रिपदी व्यंजक से कैसे गुणा करें। तो एक पदी व्यंजक हो गया हमारा 3x, मल्टीप्लाई करना है हमको, कोई भी त्रिपदी व्यंजक ले लो, कोई भी 3x प्लस 2y प्लस 5, ठीक है। इसको इंटू करते हैं 3 से। जैसे हम अंदर वाले 2 पद से एक पद को गुणा कर रहे थे, वैसे इससे हमको तीनों को गुणा करना है। इससे इसको करना है, इससे इसको करना है, इससे ही इसको करना है। तो 3 को 3 से इंटू किया 9,
एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी को इससे करना है, 3 को 2 से किया 6, साइन किसका है प्लस का, और x को y से किया एक्स वाई। अब 3 को 5 से करना है 15 और x, और वहाँ पे कोई चर है ही नहीं और ये चर है हमारा x ऑलरेडी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें एक ही पद को अंदर वाले तीनों पद से हमें इन्हें गुणा करना है, ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखेंगे कि द्विपद को द्विपद से गुणा करना। कोई भी द्विपद व्यंजक होता है तो उसको द्विपद से गुणा करना। कोई भी ले लेते हैं हम, जैसे कि 2x + 3y, मल्टीप्लाई करना है हमें 5x + 9, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इस एक को इन दोनों से गुणा करना है और इसको भी इन दोनों से गुणा करना है। तो 2 को 5 से इंटू करेंगे 10 और x को x से इंटू किया एक्स स्क्वायर। अब वापस उसी को उसी से करेंगे, 2 को 9 से इंटू किया 18 और चर नहीं है तो ये x, ठीक है। 5 को 3 से इंटू किया 15 प्लस x y, 3 को 9 से इंटू किया 27 और ये y, ये हमारा आंसर। अब हम देखेंगे कि द्विपद को हम त्रिपद से कैसे गुणा करें। द्विपद को हम त्रिपद से कैसे गुणा करें। कोई भी द्विपद है हमारे पास 2x + 3y, इसको मुझे गुणा करना है। कोई भी जो है त्रिपद, जैसे 3x + 2xy + y, ये हमारा त्रिपद। कोई भी एक पद हो, हमें इस पूरे ब्रैकेट के हर संख्या से इंटू करना है। इस पद को भी इन तीनों से करना है और इस पद को भी इससे करना है। तो पहले 2x का नंबर लेते हैं, 2x को 3x से इंटू करते हैं। 2 को 3 से किया 6, x को x से किया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 2x को वापस 2xy से करेंगे, ये प्लस का साइन है, ये हमारे प्लस, ठीक है। 2 को 2 से किया 4 और x को x से किया एक्स स्क्वायर और y हमारे पास एक ही है तो ये y, ठीक है। अब मेरे को 2x को करना है y से, तो प्लस 2x और y का y। ऐसे ही हमें अब प्लस 3y को करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और x को y से किया xy। 3y को हमें 2xy से करना है, 3 को 2 से किया 6 और y और x ओनली एक है तो x रहेगा, y और y स्क्वायर हो जाएगा। अब 3y को मुझे ओनली y से इंटू करना है तो ये 3 और y का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब हम देखेंगे कि हम है ना ये जो हमारे समीकरण है इनको जोड़ और घटा कैसे सकते हैं। देखते हैं, हमारे कोई भी बीजीय व्यंजक, कोई भी समीकरण आती है, जैसे कि 3x² + xy + y, मुझे इसे प्लस करना है किससे, 5x² + 2xy + 6y से, ठीक है। ये मुझे क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के लिए पहले हम ये उतारेंगे 3x² + xy + y, ठीक है। अब जो चर है वो उसके नीचे, जैसे ये x² है और इसका भी पहला गुणनखंड x² है तो x² वाली डिजिट x² के नीचे आएगी। ये 5x² प्लस ये है 2xy + 2xy और प्लस 6y। हमें इन्हें ऐड करना है। चलो नॉर्मल सी बात है, हमें ऐड करना है तो प्लस 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 होता है, 6y और y 7y हो जाएगा। साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के साथ प्लस का है। प्लस प्लस फिर प्लस होता है, 2xy में मैं एक xy जोड़ती हूँ तो 3xy मेरे आंसर आते हैं और ये प्लस के प्लस, ठीक है। 5 और 3 होते हैं 8 और ये x², ठीक है। अब इसके बाद में ये तो हमारे नॉर्मल आंसर हो गया इसका। अगर प्लस माइनस कोई साइन होता, जैसे मान लो अगर यहाँ माइनस होता तो कोई बात नहीं, आपका प्लस माइनस हो जाता, प्लस माइनस माइनस हो जाता तो यहाँ पे ना 2xy में से एक xy चले जाते तो नॉर्मल एक xy चले जाते। वो अपने साइन पे बेस होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसा ही इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारे कोई व्यंजक या कोई समीकरण दी हुई हो और हमें घटानी हो तो हम क्या करेंगे, तो घटाएंगे 3x² + xy + के y, ठीक है। वही हमें जो जिसका चर समान है उसको उसके नीचे रखना है। तो यहाँ 5x² - 2xy
और ये प्लस के 6y। अब हमें करना क्या है, अब हमें इनके साइन चेंज करने हैं। साइन जैसे ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। क्यों हमने ऐसा क्यों किया? हमने ये रूल पहले भी पढ़ा है कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो उसके ब्रैकेट वाले अंदर सारे चिन्ह चेंज रहते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, और ये प्लस था जो ये माइनस हो गया। इसका रीजन यही है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। करते हैं, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6y में से y माइनस किया तो 5y। बड़ी संख्या 6y है जिसके आगे माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस का साइन लगेंगे। प्लस 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 ही होता है, 2xy प्लस 3xy हो गया, और ये प्लस का साइन, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा तो 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए तो 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है बड़ी संख्या माइनस की है तो हम इसमें माइनस का साइन लगा देंगे, ये हमारे माइनस के आंसर आ जाएंगे। आपके प्रश्नावली 8 में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जिनको आपको प्लस माइनस करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो चर है उसके नीचे वैसा ही चर आएगा, उसी के समान चर आएगा। अगर मान लो इसमें मेरे एक y स्क्वायर वाला पद एक्स्ट्रा होता किसी समीकरण में तो मैं उसे साइड में रख देती। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और करके बताती हूँ। मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया, 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मुझे इसमें ऐड करना है, जैसे 3b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ab प्लस मुझे इसमें ऐड करना है c स्क्वायर। ठीक है, तो मैं पहले ये करती हूँ, 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब जो चर जिसका है वो उसके नीचे आएगा। जैसे ये b स्क्वायर और मेरा यहाँ पे ये चर b स्क्वायर है तो ये वाला b स्क्वायर के नीचे आएगा। ये हो गया 3b स्क्वायर, ये प्लस का है तो यहाँ प्लस a स्क्वायर के नीचे आएगा जो कि प्लस का है, लगाने की जरूरत नहीं है। ab के नीचे आएगा, ये माइनस का है तो ये माइनस के ab। अब मेरे इसमें एक चर एक्स्ट्रा है c स्क्वायर जो कि इसके अंदर नहीं है, तो मैं किसके नीचे उतारूँ? तो हम इसको साइड में उतार सकते हैं, जो कि प्लस का है तो ये प्लस का। अब हम इसे ऐड करना है, प्लस करना है, तो इसमें हमें साइन चेंज नहीं करना है। c स्क्वायर के जगह c स्क्वायर प्लस 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 ही होता है, 3b स्क्वायर और 1b स्क्वायर हो जाएगा हमारे 4b स्क्वायर। प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है, कट गया, 0 है। अब ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 ही होता है, 3a स्क्वायर में a स्क्वायर जोड़े तो 4a स्क्वायर, ये हमारे आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली 8.1 के, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये जो है नॉर्मल बेसिक, अगर आपने ये चीज़ समझ ली है तो आपको अन्य क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।